नरहरि सोनार नामक महान विट्ठल भक्त का जन्म संवत 1313 में भूवैकुंठ श्री पंढरपुर धाम में हुआ था। कुछ संतों का मत है कि इनका जन्म संवत शके 1115 श्रावण मास शुक्ल पक्ष त्रयोदशी को अनुराधा नक्षत्र में प्रातःकाल हुआ था। पंढरपुर में भगवान श्री कृष्ण के साथ साथ शिवोपासना भी प्राचीन काल से चली आ रही है। नरहरि सोनार के घर भगवान शिव की उपासना परंपरा से चली आ रही थी। उनके पिता महान शिव भक्त थे। रोज शिवलिंग को अभिषेक करके बिल्व पत्र अर्पण करने के बाद ही वे काम पर जाते। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम ये उनकी शिव उपासना की भावना थी और भगवान शिव की कृपा से ही उनके घर नरहरि का जन्म हुआ था। समय आने पर नरहरि का जनेऊ संस्कार हुआ। मल्लिकार्जुन मंदिर में जाकर भगवान की पूजा करने में एवं स्तोत्र पाठ करने में उन्हें बहुत आनंद आता था। बाल्यकाल में उन्हें अनेक शिव स्तोत्र कंठस्थ थे और पुराणों की कथाएं भी नरहरि जी बड़े आनंद से श्रवण करते, परंतु पुराणों में उन्हें केवल भगवान शिव की लीलाएं ही प्रिय लगती थीं। धीरे धीरे इनकी शिव उपासना में वृद्धि हो गई, परंतु नरहरि जी केवल भगवान शिव को ही मानते, श्री कृष्ण के दर्शन के लिए कभी न जाते। पंढरपुर में भगवान विट्ठल के लाडले संत श्री नामदेव का कीर्तन नित्य प्रति हुआ करता था। सब गांव वासी वहां आया करते, पर नरहरि जी कभी न आते। कारण केवल इतना ही था कि संत नामदेव श्री कृष्ण के भक्त थे। कुछ काल बीतने पर नरहरि के माता पिता ने सोचा कि इनका विवाह करा दिया जाए। एक दिन मल्लिकार्जुन भगवान के मंदिर से निकलते नरहरि माता पिता को दिखाई दिए। माता पिता ने उन्हें बुलाया और कहा कि नरहरि, हम दोनों की एक इच्छा है। नरहरि ने कहा, आपकी इच्छा पूर्ण करने के लिए मैं क्या करूं, आप बताएं। माता पिता ने कहा कि तुम विवाह कर लो। नरहरि थोड़े परेशान हुए, परंतु उन्हें याद आ गया कि माता पिता अब वृद्ध हो रहे हैं, माता से अब घर के काम नहीं हो पाते। अतः उन्होंने कहा, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। मैं आपकी आज्ञा के बाहर नहीं हूं, परंतु मेरी एक शर्त है। पिताजी, आपको झांत है कि हमारा घर एक शिवालय बन गया है। मेरी यही शर्त है कि मेरी पत्नी संसार करते समय मेरी शिव भक्ति में बाधक न बने। पिताजी ने कहा, ठीक है, हम ऐसी ही भक्त कन्या तुम्हारे लिए देखेंगे। शिव भक्ति यही हमारा अमूल्य धन है। ये जिस कन्या को मान्य होगा वही कन्या बहू के रूप में हम भी देखना चाहते हैं। कुछ ही दिनों में गंगा नाम की एक सरल हृदया भक्ता से नरहरि जी का विवाह हो गया। विवाह के बाद नरहरि पर घर का परंपरा से चलता आ रहा सोने का व्यवसाय सौंपकर पिता अपना अधिक समय भगवान की भक्ति और नाम स्मरण में ही व्यतीत करते। नरहरि और उनकी पत्नी ये दोनों सुख से भगवान की सेवा करते। नरहरि नित्य प्रातःकाल स्नान करके शिवालय में जाकर दर्शन करते, तब तक पत्नी पूजा की तैयारी करके रख दिया करती। वे कभी नरहरि के भक्ति में बाधक न बनी। नरहरि सतत ओम नमः शिवाय नाम का उच्चारण करते रहते। इनके सेवा पूजा से प्रभावित होकर बहुत से लोग इनकी ओर आकृष्ट हो गए थे। पंढरपुर में इनका बहुत नाम हो गया। नरहरि लोगों से कहते, हम सोनार है। शिव नाम का सोना चुराने का हमारा पीढ़ियों से चलता आ रहा धंधा है। इस नाम के सामने जगत का सब वैभव फीका लगता है। समय के साथ नरहरि के माता पिता वृद्ध और विकलांग हो चुके थे। श्री शिव नाम स्मरण करते करते माता पिता ने पंढरपुर के पास कोराटी नामक स्थान में देह त्याग किया। नरहरि कभी भगवान विट्ठल के मंदिर नहीं जाते थे। वे सबको कहते कि अन्य देवता भ्रम है। यदि राम परमात्मा होते तो उन्हें शिव जी की शरण जाने की क्या आवश्यकता पड़ गई। भक्त पुंडलिक जिनके कारण भगवान विट्ठल पंढरपुर में विराजमान है, वह भी विट्ठल भक्ति के पूर्व शिव भक्ति से ही तर गए थे। बहुत सारे भक्त नरहरि को समझाने का प्रयास करते कि भगवान एक ही हैं, केवल उनके नाम और रूप में भेद है, परंतु नरहरि को यह बात नहीं जचती। भगवान श्री शिव और श्री कृष्ण एक ही हैं, इस बात का ज्ञान नरहरि को करवाना चाहिए। ऐसा एक दिन भगवान शिव और विट्ठल के मन में आया। अब उन्होंने अपने भक्त का ज्ञान नेत्र खोलने का निश्चय किया। नरहरि रोज की तरह सब काम करके दुकान पर आकर बैठे। कपोल पर त्रिपुंड्र, मुख में शिव नाम। प्रत्येक काम वे भगवान शिव की साक्षी से करते। उसी समय एक धनवान साहूकार नरहरि की दुकान पर आया। नरहरि ने उनका स्वागत किया और कहा कि सेठ जी, कैसे आना हुआ। साहूकार ने कहा, हमको पुत्र रत्न हुआ है। नरहरि बोले, भगवान शिव की कृपा है। साहूकार ने कहा, नहीं नहीं, भगवान श्री कृष्ण पांडुरंग की कृपा है। हमने भगवान पांडुरंग से कहा था कि यदि हमारे घर पुत्र जन्म लिया तो हम आपके लिए सोने का कमर पट्टा बनवाएंगे।
अब पुत्र जन्म लिया है तो भगवान के कमर का आभूषण तैयार करवाने की इच्छा है। नरहरि बोले, अच्छा है, पंढरपुर में बहुत से सोनार है, आपको कोई भी कमर का आभूषण बनाकर दे देगा। साहूकार ने नरहरि से पूछा, आप क्यों नहीं बना सकते? नरहरि बोले, जी हमसे नहीं हो पाएगा। साहूकार ने पूछा, आप तो सबको आभूषण बनाकर देते हैं, उसका क्या? नरहरि बोले, हम सबको शिवरूप मानते हैं। साहूकार ने कहा, तो फिर पांडुरंग कृष्ण को भी शिवरूप मानो, हरिहर तो एक ही है। नरहरि बोले, ऐसा आपको लगता है, परंतु हमें ऐसा नहीं लगता। साहूकार ने बहुत समझाया परंतु नरहरि न माना। अंत में साहूकार ने कहा, पंढरपुर में आप बहुत कुशल कारीगर के रूप में प्रसिद्ध है, आपके हाथ से यह आभूषण बने यही मेरी इच्छा थी, इसीलिए मैंने आपसे बनवाने को कहा था। नरहरि ने साहूकार को जवाब दिया, परंतु मैं शिव मंदिर को छोड़कर अन्यत्र किसी भी मंदिर में प्रवेश नहीं करता, मुझे शिव के दर्शन ही प्रिय है, यह बात आपको पता तो है ना? साहूकार को उसी समय एक युक्ति सूझी और उन्होंने कहा, मैं भगवान पांडुरंग की कमर का माप लेकर आता हूं, आप उसी माप से कमर का आभूषण बनवा देना। नरहरि, आपकी बात और इच्छा का मान रखने के लिए हम यह आभूषण बनवाने का काम लेते हैं। साहूकार, ठीक है, 2 दिन बाद एकादशी है, सुबह तक तैयार रखना, मैं शीघ्र भगवान की कमर का माप लाकर देता हूं। भगवान की कमर का माप मिल गया और नरहरि सोनार ने आभूषण बनाने का काम आरंभ कर दिया। नरहरि ने सुंदर रत्न जड़ित कमर पट्टा बनवाकर तैयार किया। एकादशी का दिन आया। साहूकार के घर महापूजा की तैयारी आरंभ हो गई। पीतांबर पहनकर चांदी की थाली में पूजा सामग्री लेकर साहूकार सबके साथ श्री विठल मंदिर की ओर चले। महापूजा संपन्न हुई और साहूकार ने कमर का आभूषण भगवान को पहनाने के लिए लिया तो आश्चर्य, वह 4 उंगली अधिक था। साहूकार को थोड़ा क्रोध आया। उसे लगा कि नरहरि सोनार ने जानबूझकर ऐसा कार्य किया है, परंतु फिर मन में आया कि नरहरि भले ही शिव भक्त है, तब भी कपटी अथवा दुष्ट नहीं है। साहूकार ने अपने एक सेवक को नरहरि सोनार के पास कमर पट्टा लेकर भेजा। नरहरि ने पूछा, क्या कहते हैं साहूकार जी, उन्हें आभूषण पसंद तो आया ना? सेवक ने कहा, उत्तम है, परंतु 4 उंगली बड़ा हो गया है, सब परेशान हो रहे हैं, 4 उंगली कम कर दीजिए। नरहरि को आश्चर्य लगा। उन्होंने 4 उंगली कम कर दिया। सेवक ने कमर पट्टा ले जाकर साहूकार को दिया। साहूकार पुनः वह कमर पट्टा भगवान पांडुरंग की कमर पर बांधने लगे तो क्या आश्चर्य, कमर पट्टा 4 उंगली कम। अब तो साहूकार स्वयं चलकर नरहरि सोनार की दुकान पर गए। पीतांबर पहने ही साहूकार को आते देखकर नरहरि ने कहा, सेठ जी ऐसे बीच में ही पीतांबर पहने कैसे आ गए? साहूकार ने कहा, क्या बताऊं, अब यह कमर पट्टा 4 उंगली कम पड़ गया है। नरहरि बोले, मैं भगवान शिव को साक्षी मानकर कहता हूं कि मैंने आभूषण दिए गए माप अनुसार ही बनाया है। साहूकार ने कहा, मैं भी भगवान पांडुरंग को साक्षी मानकर कहता हूं कि पहले आभूषण 4 उंगली अधिक और अब 4 उंगली कम हो गया है। देखिए, मुझे लगता है आपकी छवि खराब न हो एवं इज्जत बची रहे, अतः आप स्वतः मंदिर में आकर कमर पट्टा ठीक कर दीजिए। यह देखकर नरहरि जी बोले, देखिए सेठ जी, मैं अपने निश्चयानुसार दूसरे देव का दर्शन नहीं करूंगा। हां, आप मेरी आंखों पर पट्टी बांधकर मुझे मंदिर में ले चलिए, मैं कमर पट्टा ठीक कर दूंगा। दोनों व्यक्ति भगवान के मंदिर में पहुंचे और नरहरि सोनार ने माप लेने हेतु अपने हाथ भगवान की कमर पर लगाए। हाथ लगते ही उन्हें कुछ विलक्षण अनुभव हुआ। कमर पर हाथ लगते उन्हें महसूस हुआ कि यह तो व्याघ्र चर्म है। कांपते हाथों से उन्होंने भगवान के अन्य अंगों का स्पर्श किया। आश्चर्य, उन्हें भगवान के एक हाथ में कमंडलू एवं दूसरे हाथ में त्रिशूल का स्पर्श हुआ। उन्हें अपना हाथ गले पर ले जाने पर सर्प का स्पर्श हुआ। नरहरि ने कहा, यह तो विट्ठल नहीं है, ये तो साक्षात शिवशंकर लग रहे हैं। अरे रे, मैंने व्यर्थ ही अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखी है। मेरे प्राण प्रिय भगवान मेरे सामने हैं। उन्होंने जल्दी जल्दी में आंखों पर की पट्टी हटाई और देखा तो सामने भगवान विट्ठल के दर्शन होने लगे। उन्हें कुछ नहीं समझ आ रहा था। उन्होंने फिर आंखों पर पट्टी लगा ली और कमर पट्टा बांधने लगे, परंतु पुनः उनको व्याघ्र चर्म, कमंडल, त्रिशूल और सर्प का स्पर्श हुआ।
आंखों की पट्टी खोलते हैं तो पुनः पांडुरंग विट्ठल के दर्शन और देखते देखते एकाएक उन्हें साक्षात्कार हो गया कि हरिहर तो एक ही है। जैसे हम सोने के विविध अलंकार बनाते हैं, उनके विविध नाम हैं, पर वस्तुतः सोना तो एक ही है। नरहरि सोनार ने भगवान विट्ठल के चरण पकड़ लिए। उनका समस्त अहंकार गल गया। एकत्व का साक्षात्कार हो गया। अद्वैत का अनुभव आ गया। सब आनंदित हुए। आगे उन्हें वैष्णव ग्रंथ ज्ञानेश्वरी, श्रीमद्भागवत, अमृत अनुभव, नामदेव जी और अन्य संतों के कीर्तन में रस आने लगा। उन्हें श्री शिव में श्री विट्ठल और श्री विट्ठल में श्री शिव दिखने लगे। श्री नरहरि सोनार ने भगवान से क्षमा याचना करते हुए कहा कि हमारे चित्त का अंधकार अब सदा के लिए दूर हो जाए। हरिहर ऐक्य हैं, यह समस्त जगत को प्रत्यक्ष दिखाने के लिए भगवान श्री विट्ठल के श्री विग्रह के ऊपर शिवलिंग प्रकट हुआ है। अब नरहरि सोनार संत हो गए। जीवन भर नरहरि जी ने श्री विट्ठल, मल्लिकार्जुन और देवी बागेश्वरी इनकी उपासना एकात्म भाव से की। पूजा करते समय एक नवीन आश्चर्य हुआ। देवी नित्य प्रति 1.25 तोला सोना प्रकट करने लगी। संत नरहरि जी ने कहा, माता, मैं अब पूर्ण काम होकर निष्कामता पा गया हूं। राम नाम का सोना लेकर सब व्यवहार चल रहा है। मुझे क्या आवश्यकता है अब इस सोने की? इनके जीवन के बहुत से प्रसंग है, परंतु यहां इनके जीवन का मुख्य प्रसंग ही कहा गया है। माघ वद्य तृतीया सोमवार शके 1207 ईस्वी 1285 को संत नरहरि ने भगवान श्री मल्लिकार्जुन को प्रणाम किया। अपने परिवार से अंतिम बार भेंट की, अपने परंपरागत निवास स्थान को नमन किया और भगवान श्री विट्ठल के मंदिर में चले आए। विट्ठल नाम का उच्चारण करते हुए भगवान के कटिस्थान कमर में संत नरहरि विलीन हो गए। संत नामदेव ने लिखा है कि संत नरहरि भगवान का अलंकार हो गए। समस्त हरिहर भक्तों की जय। यह कथा भक्तमाल कथा का भाग है। कृपया इसे अपने ठाकुर जी को घर पर सुनाइए, क्योंकि भक्तमाल कथा के मुख्य श्रोता हमारे मुरली मनोहर कृष्ण कन्हैया और वृषभानुसुता राधा रानी हैं। हमारे इस प्रयास को घर घर तक पहुंचाने में हमारी सहायता करें। इसे अपने मित्रों के साथ साझा करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। यदि हमारी कोशिश आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें। इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है। हमारा प्रण श्री भक्तमाल कथा का प्रचार प्रसार करना है। कृपया इस पुण्य कार्य में अपना सहयोग दें। जय श्री राधे गोविंद।